हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। चना मटर जैसे पौधों के परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष नहीं होता क्योंकि यह पौधे आवृत्तबीजी नहीं होते, इनमें द्विनिषेचन नहीं होता, इनमें भ्रूणपोष नहीं बनता और बीज के विकास के दौरान विकसित होने वाले भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का इस्तेमाल कर लिया जाता है। हमें प्रश्न में पूछा गया है कि चना और मटर के परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष क्यों नहीं होता है। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। बच्चों, इसमें हम बात करेंगे पर कि जब क्या होता है, जो आवृत्तबीजी पौधे होते हैं इनमें लैंगिक जनन की क्रिया होती है, तो इस दौरान जो द्वितीयक केंद्रक होता है, यह जो नर युग्मक होता है इससे संलयित होकर क्या बनाता है, भ्रूणपोष बनाता है। और यह भ्रूणपोष भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो बच्चों, हमें यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि जो चना और मटर होते हैं इनके परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनमें जब बीज का विकास होता है तो उस दौरान भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का क्या कर लिया जाता है, भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का अवशोषण या इस्तेमाल कर लिया जाता है। इस कारण इनमें भ्रूणपोष नहीं होता। तो पहला, यह अनावृत्तबीजी, यह पौधे आवृत्तबीजी नहीं होते, ऐसा गलत, ऐसा नहीं है, क्योंकि आवृत्तबीजी होते हैं, इनमें द्विनिषेचन नहीं होता। तो बच्चों यह भी गलत है क्योंकि इनमें द्विनिषेचन होता है। तीसरा है बीज, इनमें भ्रूणपोष नहीं बनता। तो बच्चों यह भी गलत है क्योंकि भ्रूणपोष इनमें बनता है। और बीज के विकास के दौरान विकसित होने वाले भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का इस्तेमाल कर लिया जाता है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।